तो अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग में क्या होता है, आप एक बड़े से एरे को आप छोटे छोटे सब एरे में डिवाइड करोगे। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें 50,000 रोज हैं और आपके पास एक वीक पीसी है। ठीक है, वीक पीसी है। तो अब क्या करोगे, इस बड़े से डेटा को कैसे हैंडल करोगे? ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। राइट, तो 5,000 ऐसे रोज में डिवाइड करोगे, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये 50,000 हो जाएगा। तो ये डेटा सेट इतना बड़ा है कि आप इस पे एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो बहुत कम है, आपके पास 500 के रोज भी हो सकते हैं। राइट, तो आप इतने बड़े डेटा को एक नॉर्मल पीसी पे नहीं हैंडल कर सकते, उसके लिए प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बड़े से डेटा सेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के लिए आपको स्लाइस करना पड़ता है। स्लाइस मतलब एक बड़े से एरे को छोटे छोटे एरे में उसको स्लाइस करना, डिवाइड करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये एक एरे है और इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 3 -1 8। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये स्लाइस करना चाहोगे, एलिमेंट्स को स्लाइस। अब इंडेक्सिंग की बारी आती है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग हमेशा 0 से की जाती है। अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो इंडेक्सिंग करोगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको स्लाइस करना है। तो स्लाइस करने के लिए आप यूज करोगे ऐसे एरे, एरे का नाम दोगे और आपको मान लो स्लाइस करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आप स्लाइस करना चाहते हो 4 से लेकर -1 तक। ठीक है, 4 से लेकर -1 तक स्लाइस करना चाहते हो तो आप यूज करते हो इंडेक्स नंबर का। स्लाइस करने के लिए भी इंडेक्स नंबर, पहले हम एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते थे। स्लाइसिंग भी एक तरह से एक्सेसिंग है, बट एक्सेसिंग में हम सिर्फ एक एलिमेंट को एक्सेस करते थे, स्लाइसिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स को, उसको हम सब एरे ही कहते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइस करोगे तो आप एक्सेस करना चाहते हो ये 4 से लेकर -1 तक, तो आप इंडेक्स का यूज करोगे। तो 4 पे देखना एक इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 1 है, और आप -1 तक स्लाइस करना चाहते हो। -1 के पास कौन सा इंडेक्स है, 3। लेकिन आपको 3 नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है 4। ठीक है, एंड स्टेप 4, क्योंकि 4 जब आप दोगे तो 4 इंक्लूड नहीं होता है, उससे एक कम वाला नंबर तक ही स्लाइस हो पाता है। सपोज आपके पास एक और ज्यादा एलिमेंट होता, 8 के बाद 9 होता, तो और आप यहाँ तक 8 तक स्लाइस करना चाहते, तो आपको इंडेक्सिंग पास करना होता 5 तक। ठीक है, 1 से 5 तक, ताकि आप 8 तक स्लाइस कर पाओ। लेकिन आपको -1 तक स्लाइस करना है तो आपने 4 पास किया है, तब आपको आउटपुट मिल जाएगा 4 3 -1। अगर आप यहाँ पे 8 तक स्लाइस करना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा 4 3 -1 8। और आपने देखो 8 तक स्लाइस करना था तो आपको आपने क्या किया, 5 इंडेक्स पास किया, 5। ठीक है, ताकि जो भी एक्सेस हो एक कम का एक्सेस होता है। आई होप समझ होगा, हम एक कोड रन करके देखेंगे जिससे आपको पता चल जाए कैसे स्लाइसिंग की जाती है। सेम एरे बनाएंगे, एरे इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे 3 2 4 -1 और 8, ये हमने एरे क्रिएट कर दिया है। एरे, इसको प्रिंट करोगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एरे क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। अब हम स्लाइस करना चाहते हैं 2 4 -1 को, तो 2 कितने नंबर इंडेक्स पे, 1 पे है, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया। और स्टॉपिंग इंडेक्स क्या है, हमें -1 तक स्लाइस करना है, तो देख सकते हैं हम -1 कितने नंबर इंडेक्स पे है, 3 पे, तो हम पास करेंगे 4 ताकि 3 तक स्लाइस हो। और इसको रन करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 -1 स्लाइस होके मिल चुका है। तो स्लाइसिंग की बात की जाए तो हम ऐसे ही स्लाइस करते हैं। सपोज आपके पास बहुत बड़ा एक एरे है तो आप ऐसे ही स्लाइस कर सकते हो। आप खुद से डिसाइड करोगे आपको कितने रो नंबर से कितने रो नंबर तक आपको चाहिए, वहां आप स्लाइस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें स्लाइसिंग की बात की जाए तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। ठीक है, तो क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स
स्टॉपिंग इंडेक्स और स्टेप। स्टेप मतलब होता है आप कितने स्टेप्स लेना चाहते हो। ठीक, अगर कोई स्टेप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेप 1 ही काउंट होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इफ एनी ऑफ दीज आर अनस्पेसिफाइड दे डिफॉल्ट टू द वैल्यू स्टार्ट 1। और सपोज यहाँ पे स्टार्ट नहीं मेंशन किया आपने, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो आप देख रहे हो हमने क्या किया, स्टार्ट मेंशन किया 1 और स्टॉप मेंशन किया 4। अगर आप स्टार्ट मेंशन नहीं करते हो, आप सिर्फ लिखते हो एरे, स्टार्ट मेंशन नहीं करते हो, आप कॉलम देते हो और आप देते हो 4। ठीक है, तो इसका मतलब भी सेम होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो 0th इंडेक्स से। इट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और 4 इंडेक्स तक जा रहे हो, तो आपका प्रिंट हो जाएगा -1। ठीक है, तुम इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार क्लियर हो जाओ। देखो एरे, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कुछ नहीं दिया, कॉलन दे दिया और हम 4 तक जाएंगे। अब इसको प्रिंट करेंगे, आप देख सकते हो 3 2 4 -1। ठीक है, ओके, देख सकते हो 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से हमें स्टार्ट कर रहा है। और एक चीज देखना, अगर आप एरे ऐसे करोगे, 0 से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे कॉलन दे दिया, स्टॉपिंग कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि एंड तक जाएगा। ठीक है, जितने सारे एलिमेंट्स हैं इंडेक्स 0 से वो एंड तक प्रिंट होगा। सपोज आपने यहाँ पे 2 दे दिया, आपने यहाँ 3 दे दिया, तो इंडेक्स 3 पे क्या है, 0 1 2 3। 3 पे -1 है, और -1 और उसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएगा, तो -1 और 8 प्रिंट हो जाएगा, -1 और 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट स्टॉप। अब बारी आती है स्टेप की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा एरे बना लेते हैं ताकि हम कुछ एलिमेंट्स स्टेप्स ले सकें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कैसे स्टेपिंग की जाती है। तो एक एरे हम बनाते हैं, एरे np डॉट एरे, या फिर ऐसे करते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडिंट, और हम रेंज देते हैं 20। प्रिंट कर देता हूँ मैं एरे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक रेंज दे दिया है, ऐसे करते हैं, साइज दे देते हैं, साइज इक्वल टू 20, साइज 20 दे देते हैं। ठीक हो, यहाँ पे 20 एलिमेंट्स में प्रिंट हो गए। हम इसको क्या करते हैं, np डॉट रैंडम डॉट सीड करते हैं ताकि चेंज ना हो। np डॉट रैंडम डॉट सीड और 0 पास कर दें ताकि चेंज ना हो। देख सकते हो यहाँ पे चेंज वैल्यूज चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्लाइस करेंगे स्टेप्स का यूज करके, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एरे स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, स्टॉप कर रहे हैं 16 पे। अब देखो यहाँ पे हमने स्टॉपिंग 16 इंडेक्स नंबर दिया है, तो 15 तक जाएगा। स्टेप्स लेना चाहते हैं 2, मतलब 2 स्टेप्स लेना चाहते हैं। अब गेस करो इसका आउटपुट कैसे क्या प्रिंट होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई है, तो पहले तो 12 प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप 2 लेना है, 2 स्टेप्स लेने हैं, तो फर्स्ट स्टेप स्किप करेगा तब सेकेंड स्टेप प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप देखोगे 12 पहले प्रिंट होगा, 15 स्किप होगा, 0 होगा प्रिंट। देख रहे हो, 12 पहले प्रिंट होगा क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट 0 से है, और 15 स्किप होगा हमेशा। देखो 2 दिया है तो मतलब सेकेंड स्टेप ही प्रिंट होगा, तो 0 0 प्रिंट होगा। फिर 3 स्किप करेगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 7 स्किप करेगा, 9 प्रिंट। हाँ, सेकेंड स्टेप हमेशा प्रिंट होगा। ये देखो अगर हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमेशा थर्ड स्टेप, जैसे 0 से स्टार्ट। अब ले, तो यहाँ पे 0 दिया है, इसको 1 कर देता हूँ मैं, 1 कर दिया मैंने। अब 1 कर दिया तो अब 1 से स्टार्ट होगा ये प्रिंट होना। इंडेक्स 1 पे क्या है 15, तो पहले 15 प्रिंट होगा। अब देखो यहाँ पे स्टॉप क्या 16th इंडेक्स तक जाएगा, मतलब 15 तक प्रिंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेप्स हमने 3 दिया है, मतलब हर थर्ड स्टेप ही प्रिंट होगा। लेकिन पहले तो प्रिंट हुआ है 15, क्योंकि इंडेक्स 1 से चल रहे हैं, तो 15 प्रिंट हो गया है। अब बारी आती है स्टेप्स की, तो 0 स्किप होगा, ये 3 स्किप होगा,
तो हो गया, ये थर्ड स्टेप पे जाएगा, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 7 9 स्किप होगा, 0 1 2, और फिर ये 19 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो 3 प्रिंट हो गया, फिर 19 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही स्टेप्स लिए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होगा स्लाइसिंग। अब ये वाला खुद रन कर लेना, मैंने एग्जांपल्स बता दिया। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू कर रहे हैं और 5 तक। अब देखो 5 मेंशन किया है, तो इंडेक्स 4 तक ही प्रिंट होगा। ये 5 से स्टार्ट किया। एक चीज यहाँ पे देखना है, ये वाली चीज, जब भी स्टेप्स में निगेटिव चीजें मेंशन की हुई है, आपको ध्यान रखना है रिवर्स में जाना है। भले निगेटिव नंबर -2 -3 -1 कुछ भी हो, आपको रिवर्स में जाना है। जब भी स्टेप्स में देखोगे माइनस में, तो आपको रिवर्स में जाना है। ये चीज आपको समझा रहा हूं मैं। एक्स, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मैं एग्जांपल से लिख के समझाता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ। एरे है और यहाँ पे -1। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, ऐसे होता है इसका जो फॉर्मेट है, सिंटैक्स सिंटैक्स ऐसा होता है, स्टार्ट, टॉप और स्टेप्स। तो ये देखो स्टार्ट, स्टार्ट हमने बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट हमने मेंशन नहीं किया। स्टॉप, स्टॉप हमने कुछ नहीं दिया है, मतलब सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। स्टॉप कुछ भी नहीं दिया है। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, इफ स्टार्ट इज नॉट मेंशन बाय डिफॉल्ट, स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स। ठीक है, अब ये हम करते हैं, इफ स्टॉप इज नॉट मेंशन, सारे एलिमेंट्स को लेना है, सारे एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब आपको रिवर्स में जाना है। तो जो भी एरे है वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट 8 -1 3 4, क्योंकि आप रिवर्स में जा रहे हो और एक एक स्टेप से जा रहे हो, क्योंकि -1। जब भी यहाँ पे निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, मतलब रिवर्स जाना है। तो इसको रन करके मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम एरे बना लेते हैं ताकि सेम आउटपुट आपको मिल जाए। ये वाला एरे है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, और हम इसको क्या करेंगे, एरे दे दिया हमने, कॉलन कॉलन दिया, -1 दे दिया। देखना यहाँ पे रिवर्स में प्रिंट होंगे जो भी प्रिंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 -1 4 2 3 रिवर्स में प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी आप बड़े बड़े डेटा को हैंडल करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक्स, अब देखो ये हमें पता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग इंडेक्स हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो भी स्टेप्स हैं। स्टेप्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में दिया, -2। यहाँ पे -1 था। मैंने बोला था जब भी आपको निगेटिव देखने को मिले, मतलब आपको रिवर्स जाना है। राइट, तो आप रिवर्स जाओगे, और अब यहाँ पे स्टार्टिंग 5 इंडेक्स, तो स्टार्टिंग 5 से करना है, अब वहां से आपको रिवर्स जाना है। ठीक है, 5 स्टार्ट करना है और रिवर्स जाना है। एक मैं एरे लेता हूँ, उसके उसके एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक एरे लेते हैं, और एक एरे क्रिएट करने के लिए हम ऐसे करते हैं np डॉट एरे, तो आप ये समझ जाओ खुद से, np डॉट एरे। और यहाँ पे क्रिएट करेंगे 3 2 5 1 9 12 14 16 8 11 26। ठीक है, ये एक एरे है, और हमें एक्सेस करना है ऐसे, एरे 5 -2। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया। अब देखो यहाँ पे -2 देख रहे हो, निगेटिव नंबर है, नेगेटिव। तो आप स्टार्ट को रिवर्स में जाओगे, रिवर्स में जाओगे, तो
अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग जो दी हुई है इंडेक्स वो 5 है, ठीक है। तो अगर हम इसका इंडेक्सिंग करें, हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं ताकि आप समझ जाओ। 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखना स्टार्टिंग है, तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है निगेटिव स्टेपिंग से, तो अब तुम्हें रिवर्स में जाना है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग की जाए तो 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दिया। अब देखो 5 है, देखो यहाँ पे 12 है, ठीक है, ये 12 है। तो इसका आउटपुट आएगा 12, क्योंकि स्टार्ट हमने 5 से किया, स्टॉपिंग कुछ नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से आपको रिवर्स में जाना है, रिवर्स में जाओगे तो 5, लेकिन दो दो स्टेप्स लेने हैं। तो 9 स्किप होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 5 स्किप होगा, 2 प्रिंट होगा। तो फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा एरे का ये 12 1 2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो फिर से प्ले कर सकते हो, एक बार और मैं समझा देता हूँ। स्टार्टिंग देखो 5 है, और इंडेक्सिंग यहाँ पे स्टेप्स जो दिए हुए हैं वो निगेटिव में, मैंने जब भी बोला कि निगेटिव में स्टेप्स दिया हुआ है, इसका मतलब आपको रिवर्स जाना है, तो आप रिवर्स जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो आपको 2 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। हर एक सेकेंड स्टेप का ही एलिमेंट प्रिंट हो। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग 5 दिया हुआ है, 5 इंडेक्स, तो आप 5 इंडेक्स पे देखो 12 से स्टार्ट करोगे क्योंकि स्टार्ट 5 से है। लेकिन आपको जाना है रिवर्स में क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ स्टेप्स, तो रिवर्स में जाना है, 2 स्टेप्स लेने हैं। तो आप 2 स्टेप्स लोगे तो 9 स्किप होगा, 1 प्रिंट हो गया, फिर 5 स्किप होगा, 2 प्रिंट होगा, ये 3 स्किप हो गया। इसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा 12 1 2, ठीक है। तो ये आप कोड एक बार रन करके खुद से देखना गाइस, ये रिजल्ट सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है मल्टी डायमेंशनल सब एरेज की। आप ये एरे क्रिएट कर चुके हो, बट हम फिर से क्या करेंगे, इस एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम np डॉट रैंडम डॉट सीड कर देते हैं ताकि नंबर्स चेंज ना हो, और हम प्रिंट कर एरे क्रिएट करते हैं, एरे इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे हमने रेंज 10 दे दिया, साइज दे दिया, साइज में दे दिया 3,4, और हम प्रिंट कर देंगे एरे। यहाँ पे देख सकते हो हमने एरे प्रिंट कर दिया है। आप कितना बार रन करोगे ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशनल सब एरेज को स्लाइसिंग, ये एक तरह से स्लाइसिंग है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ये वाला ले रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ x2 के। तो ये हमेशा क्या होता है, x2 सपोज एरे कॉलम दिया हुआ है 2 और कॉलम 3 ठीक है। तो अब देखो ये हमेशा रोज के लिए है और ये कॉलम्स के लिए है, ठीक है। तो आप रोज एक्सेस करो, ये रोज, ये कॉलम्स, मल्टी डायमेंशनल एरे के रोज। आप अब रोज यहाँ पे देखो 0, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 है, तो 0 1, तो यहाँ पे 2 रोज प्रिंट होंगे, यहाँ पे 2 रोज, और यहाँ पे 0 1 2 3 कॉलम्स प्रिंट होंगे। तो इतना तो श्योर होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया तो 0 बाय डिफॉल्ट लोगे, राइट। तो यहाँ पे 0 1 2, क्योंकि 3 तो इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे 0 1, ठीक है। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स ऐसे प्रिंट होगा, रोज 2 कॉलम्स 3, देख सकते हो, रोज 2 कॉलम 3, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2/3 की मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हम प्रिंट करके एक बार देखते हैं। हमने क्या किया है, मैट्रिक्स बना लिया, अब हम इसको प्रिंट करेंगे एक्स, और ये एरे कर देते हैं इसको, और आप प्रिंट करना चाहते हो 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। देख सकते हो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स आ गए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे स्टेपिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेपिंग है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्टेपिंग की बात हो रही है। ये वाला एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एग्जांपल जब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एरे आप क्या करोगे, 3
कॉमा, ये देख रहे हो आप 2, ऐसे है ना। ओके, ये वाला पार्ट तुम्हें पता है, स्टार्ट स्टॉप ये स्टेप है, ठीक है स्टेप है। तो बट लेकिन ये तो मल्टी डायमेंशनल है, तो ये रो, ये कॉलम, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, हम सारे कॉलम को लेंगे, लेकिन हमें कॉलम्स को क्या करना है, स्टेप लेना है। हर एक सेकेंड कॉलम ही प्रिंट होगा। इसमें क्या होगा, सेकेंड कॉलम ही प्रिंट होगा, सेकेंड कॉलम प्रिंट होगा, हर एक सेकेंड कॉलम, अरे मतलब एक कॉलम स्किप करके। और ये रोज की बात की जाए तो ये 0 1 2 मतलब 3 रोज प्रिंट होंगे, 3 रोज प्रिंट होंगे, ठीक है। और इसमें सारे कॉलम्स प्रिंट होंगे, लेकिन सारे कॉलम्स को लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेपिंग 2 दे दिया हुआ है, मतलब हर सेकेंड कॉलम प्रिंट हो। तो मैं वो जो एग्जांपल है उसमें देखकर बताता हूँ इसमें आउटपुट क्या प्रिंट होगा। तब उसके बाद इसको रन करेंगे। एरे क्या है, 3 कॉमा, और ये क्या 2, इसमें प्रिंट होगा 5 7 2 3 3 7, ठीक है 5 7 2 3 3 7, 5 7 2 3 3 7। समझे गाइस? तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगा, अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से प्ले करके एक बार देख लें। अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने ये तो बता रखा है ना, जब भी स्टेपिंग की बात जाए तो आपको रिवर्स जाना है, इसमें भी रिवर्स जाना है, मतलब कॉलम में भी रिवर्स जाना है और रोज में भी रिवर्स जाना है। और देखो यहाँ पे कुछ भी मैं स्टार्ट स्टॉप कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब सारे इंक्लूड होंगे लेकिन रिवर्स में, ठीक है सारे प्रिंट होंगे लेकिन रिवर्स में। एरे -1 कॉमा -1, ठीक है। अब देखो ये तो रोज होगा, ये रोज के लिए, अब रोज प्रिंट होंगे रिवर्स में, और ये कॉलम्स होंगे, कॉलम्स प्रिंट होंगे रिवर्स में, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा आप सोच लो, मैं आपको बताता हूँ, एक बार पॉज करके सोच लो। अब सोच देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब रोज की बात है रिवर्स में, तो यहाँ पे देखो ये सबसे नीचे वाला जो रो है उसको ध्यान में देखना, ये 2 4 7 6 है, राइट। तो आप इमेजिन करो हम रिवर्स में जा रहे हैं, मतलब इमेजिन क्या करना है, हम एक्चुअल में रिवर्स में प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग हम देख सकते हैं -1, सॉरी स्टेप्स देख सकते हैं -1 दिया हुआ। तो जब भी माइनस दिया होगा हम रिवर्स में जाएंगे। इसको मैं आपको ब्रेक करके समझाता हूँ, ठीक है, तभी आप समझोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने हटा दिया। अब आप इसको रन करो, पहले रन करो तो सिर्फ रोज वाले पार्ट को हम देखेंगे अभी। देखो क्या हो गया, जो सबसे नीचे वाला रो है वो सबसे ऊपर चला गया 2 4 7 6, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं ना, नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर रहे हैं, उल्टा जा रहा है। क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं तो उल्टा प्रिंट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था। देखो यहाँ पे हम रिवर्स में जा रहे हैं ना, इंडेक्स 5 से रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले 12 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। सबसे पहले नीचे वाला रो प्रिंट हुआ 2 4 7 6, फिर 7 9 3 5, फिर 5 0। ये तो रो रिवर्स हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉलम को रिवर्स करना है। कॉलम को रिवर्स करोगे तो जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है वो फर्स्ट में आ जाएगा। नोटिस करना, जो लास्ट वाला कॉलम है वो फर्स्ट में आ जाएगा। देखो 6 5 3 आ गया, 6 5 3। ध्यान से देखना, आप क्या करो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ पहले, हटा दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, -1 दे देता हूँ। अब दोनों में कंपेयर करना, तो ये वाला -1 बाहर चला गया, -1 इसको अंदर रख। देखो 6 5 3 लास्ट में था, 6 5 3 फर्स्ट में गया क्योंकि हमने कॉलम को रिवर्स कर दिया। 7 3 सेकंड में था, इधर आ गया सेकंड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम कॉलम और रोज दोनों को रिवर्स करें। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें। अब एक्सेसिंग एरे रोज एंड कॉलम्स, देखो यहाँ पे प्रिंट होने की बात हुई, आप x2 एरे के सारे रोज और 0th कॉलम को प्रिंट करोगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ।
x2 आपने क्या किया, आपने x2 क्रिएट कर लिया, ये x2 ही है, एरे ले लेते हैं, एरे और सारे रोज ले रहे हो यहाँ पे, सारे रोज ले रहे हो और कॉलम क्या है 0। देखो जरा ये क्या प्रिंट हो गया, 5 7 सारे रोज 1 2 3, लेकिन कॉलम हमने 0 लिया तो 0th कॉलम 5 7 2 है। देखो यहाँ प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ गए होगे। भले रोज आप सारा ले रहे हो लेकिन कॉलम 0th ही कॉलम ले रहे हैं भाई। आप इसको ऐसे कर दो, 0 से 2 कर दो, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा इसको ना मैनिपुलेट या फिर टैकल करना पड़ता है, ये सब चीजें चेंजेस करके। देखो अब क्या हो रहा है, रोज तो आप पूरा ले रहे हो लेकिन कॉलम्स आप ले रहे हो 0 1, ये दो कॉलम्स ले रहे हो 5 0 7 9। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम्स को स्लाइस कर रहे हो, ये भी सेम वैसे ही है, ये भी सेम वैसे ही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको खुद से रन कर लेना गाइस, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करने का मन नहीं करता। क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ एरे, अब बात करते हैं कॉपीज। एरे की कॉपी को क्रिएट करना, कॉपीज, क्योंकि जब आप कोई चीज कॉपी बनाते हो और कॉपी में चेंजेस करते हो तो ओरिजिनल वाले पार्ट में चेंजेस नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, x2 वाले को कॉपी करना है। ठीक है, डॉट कॉपी मेथड का यूज किया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार क्रिएट करते हैं एरे, एरे एरे का 2, एक बार प्रिंट करके देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। 5079। ठीक है, 5079। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, डॉट कॉपी। इसको हम क्या कर रहे थे, एक रिज न्यू या फिर कॉपी एरे कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन कर दिया, प्रिंट कर देंगे कॉपी एरे, इसको रन करेंगे तो 5079 हमें कॉपी मिल गया गाइस। अब आप क्या करोगे, इस कॉपी एरे में चेंजेस करोगे, कॉपी एरे में चेंजेस करोगे। जीरोथ एलिमेंट जो, ये देखो ये 2D है, तो जीरोथ रो के जीरोथ एलिमेंट को आप इसको करना चाहते हो 100, मतलब जहां पे जीरोथ रो मतलब 5 जीरोथ रो में है और जीरोथ एलिमेंट है 5 को आप क्या करोगे 100 करोगे। आपने 100 कर दिया, अब प्रिंट करोगे कॉपी एरे। अब देखना 5 की जगह पे 100 आ चुका है। ठीक है, 5 की जगह पे 100 आ चुका है, बट ये कॉपी है। लेकिन आप रियल एरे को प्रिंट करना चाहोगे तो वहां पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो 5 का 5 ही है। समझ रहे हो? तो दो टर्म्स आते हैं, एक व्यू और एक कॉपी। व्यू में क्या होता है, आप चेंज करोगे तो वो ओरिजिनल वाले एरे में भी चेंज होगा, लेकिन कॉपी में क्या होता है, इस आपने कॉपी क्रिएट किया सिर्फ कॉपी वाले पार्ट में ही चेंज होगा, ओरिजिनल वाले पार्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। अब बारी आती है रिशेपिंग की, एरे को रिशेप करना है। तो यहाँ पे अगर हम रिशेपिंग की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, आप कोई भी एरे को, एरे का शेप चेंज करना। ठीक है, आप शेप चेंज कर सकते हो उस एरे का। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम एरे क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एक वेरिएबल लेते हैं आईडी, np डॉट रैंडम डॉट रैंडिंट, और रेंज दे दिया आपने 10। ऐसे करते हैं, रेंज 1 से लेके 10 दे दिया, या फिर ऐसे कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दे दो, साइज 3,3। देखना ये एरर आता है कि नहीं, ये एरर आता है कि नहीं। देखो ये एरर आ गया क्योंकि साइज डिफाइन नहीं है, इक्वल टू देना हमने भूल गया था। देखो यहाँ पे एरर एरर नहीं आया, हमें एक एरे क्रिएट हो गया हमारे लिए, और इसका साइज 3 रोज 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको रिशेप करना चाहोगे। ठीक है, इसको रिशेप करना चाहोगे तो रिशेप ध्यान से करना है। मैं इसको रिशेप करके दिखाता हूँ, आईडी डॉट रीशेप। ठीक है, आप इसको रिशेप किस
शेप में रिशेप करना चाहते हो, आप इसको रिशेप किस फॉर्म में करना चाहते हो, आप यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको अगर चाहोगे 2 रोज 5 कॉलम्स में करने के, 2 रोज और 5 कॉलम्स में करने के लिए आप, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ये एरे आएगा, आप इसको रिशेप कर रहे हो 2 रोज 5 कॉलम्स में, कैनॉट रिशेप एरे ऑफ साइज 9 इंटू शेप 2 रोज 5 कॉलम्स, क्योंकि मैंने बोला था ऑलरेडी ध्यान से इसको करना है। तो देखो यहाँ पे 2 रोज 5 कॉलम्स, तो टोटल 10 एलिमेंट्स हो रहा है, ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट्स हो रहा है, बट टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स ही बनेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान देना है, अगर आप इसमें 2 रोज 5 कॉलम करना चाहते हो तो आप 11 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 11 दे दो। अब इसको रन करो, ओके, आपको एरर मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, कैनॉट रिशेप एरे ऑफ साइज 9 इंटू 2, ओके, इसमें भी अच्छा साइज 9 हमने ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 रोज और 5 कॉलम्स अगर हम देते हैं, 2 रोज 5 कॉलम्स, अब इसको हम क्या करते हैं 5 रोज 2 कॉलम्स, थोड़ा सा देखो यहाँ पे चेंज हो गया भाई, ये ध्यान में देख के आपको इसको सही करना है, आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे काम से करें, ऐसे करते हैं इसको, आप साइज साइज दे दो 20, ठीक है, हमने साइज 20 दे दिया है, यहाँ पे 20 एलिमेंट्स और 1D एरे, अब देखो 20 एलिमेंट्स हैं, अब इसको रिशेप करते हैं एक बार, देख रहे हो, तो जब भी आप रिशेप करोगे ध्यान से करना है, इसमें एरर हम पढ़ेंगे, कैनोट रिशेप एरे ऑफ साइज 20, एरे का साइज 20 है, लेकिन शेप हम बना रहे हैं 5 रोज 10 कॉलम्स, आप इसको क्या करो 5 रोज 4 कॉलम्स कर दो, देख रहे हो, क्योंकि 5 इंटू 4 20 हो गया, और देखो रिशेप करने के बाद ये 2 डायमेंशनल आ गया, 2 डायमेंशन, ये 1D है, ये 2D हो गया, तो ये ध्यान रखना डायमेंशन भी चेंज हो रहा है। आप इसको देखो 5 4 20 कर सकते हो, 20 को और क्या होता है 10 2 कर सकते हो, 10 रोज 2 कॉलम्स, 10 2 हो गया, 2 10 कर सकते हो, और 20 लाने के लिए कुछ भी नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, उस शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप रिशेप भी सीख गए हो, ठीक है। एक एरे क्रिएट किया हुआ एनपी डॉट एरे, और इसको रिशेप कर रहे हो 1 रो 3 कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और 1 इंटू 3 3, तो ये इजी है। अब बारी आती है रो वेक्टर वाई न्यू एक्सिस, और ये कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर होते क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 नोट पे, 1 नेट ओपन करेंगे। अब देखो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत इजीली तरीके से आप समझोगे। आपके पास एक एरे है, आपके पास सपोज 1 2 3 एरे, अब आप क्या करोगे एरे डॉट शेप करोगे, तो आपको आउटपुट मिलेगा 3 कॉमा, ठीक है, ये भी 1D एरे। अब हम यूज करना चाहते हैं इसमें एरे, ठीक है, एरे को np डॉट न्यू एक्सिस कॉमा कॉलम दे दिया। अब इसका मतलब ये होता है, ये क्या होता है रो वाला पार्ट, तो ये होता है कॉलम वाला पार्ट। जब ये टर्म यूज करोगे ये वाला, तो ये जो 1 डायमेंशन एरे है ये हो जाएगा 2 डायमेंशन एरे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि रो में एक और एक्सिस ऐड करो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 रो 3 कॉलम। अब देखो कैसे कन्वर्ट हो, क्योंकि डायमेंशन चेंज होता है 2D में कन्वर्ट हो जाता है। ये कह रहा है कि रो एक्सिस में एक रो में एक और एक्सिस ऐड करना है। मैं आपको एक कोड रन करके दिखाता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ। एरे np डॉट एरे 1 2 3, ठीक है, ठीक है, एरे 1 2 3 हो गया। अब देखो आप क्या कर रहे हो, डायमेंशन 1 है, इसका अगर शेप देखोगे एरे डॉट शेप,
3,1 है जो मैंने मेंशन किया था, 3,1 देख सकते हो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसमें न्यू एक्सिस ऐड करते हैं। एरे np डॉट न्यू एक्सिस कॉमा कॉलम दे दिया, ठीक है। अब आप एरे प्रिंट करो कि यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, अभी भी डायमेंशन 1 दिखा रहा है। ओके, np डॉट एक्स का np डॉट न्यू एक्सिस, यहाँ पे कॉलम प्रिंट किया। एक मिनट, हम क्या करते हैं, एरे, अब हम क्या करते हैं, ओके, हमने क्या किया, एरे जो है उसमें न्यू एक्सिस ऐड किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल को प्रिंट किया। देख सकते हो 2D एरे प्रिंट हो गया। अब इसका हम शेप देखेंगे, एरे डॉट शेप। तो देखना यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं और ये डायमेंशन इसका 2D हो गया। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कैसे हम डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर्स देखने का आपको मिल रहा है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट, तो उससे आप समझ जाओगे ये 2D एरे। तो आपने क्या किया, इसको 2D एरे बना दिया, नया एक्सिस ऐड कर दिया रो में, ठीक है। अब मतलब आपने क्या किया, रो में एक नया डायमेंशन ऐड किया, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, मैं एक्सिस एक्सिस बोल रहा था। आपने एक नया डायमेंशन ऐड किया क्योंकि यहाँ देखो 1 डायमेंशनल कन्वर्ट हो गया 2 डायमेंशन में, तो आपने क्या किया, रो में एक नया डायमेंशन ऐड किया। अब कॉलम वेक्टर की बात आती है तो आप क्या करोगे, सेम यही चीज आप कॉलम में ऐड कर दोगे। देखो क्या होता है, न्यू एक्सिस आपने क्या किया, np डॉट न्यू एक्सिस कॉलम में कर दिया है, ठीक है। कैसे करोगे, एरे, सॉरी, एरे इक्वल टू एरे np डॉट न्यू एक्सिस, ए एक्स न्यू एक्सिस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एरे को प्रिंट करोगे। तो आपने क्या किया, एक नया डायमेंशन ऐड किया। अब ये थ्री डायमेंशन हो गया। हम एक अपडेट करते हैं इसको, न्यू वेरिएबल लेते हैं, एक नया एरे लेते हैं, ए इक्वल टू np डॉट एरे, और आप एक एरे बना रहे हो 3 4 5, ठीक है। हमने एक एरे बनाया। अब क्या करो, एरे को ए में स्टोर कर दो और आप क्या करोगे, ए के साथ एक कॉलम में नया डायमेंशन ऐड करोगे, कॉलम में np डॉट न्यू एक्सिस, ठीक है। और नया डायमेंशन ऐड किया और ए को आप प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे देखो जरा, ये कॉलम वेक्टर बन गया और इसका डायमेंशन 2 डायमेंशन 2D है ये, तो इसका डायमेंशन चेंज हो गया, राइट। तो आई होप समझ गए। अब बारी आती है एरे कॉन्केटिनेशन और स्प्लिटिंग। इसमें बात की जाए तो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, स्प्लिटिंग मतलब होता है स्प्लिट करना, अलग करना। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस। और मेरे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, आप सर्च करोगे AEVIR, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करोगे। नमपाई का सारा नोट्स वहाँ पर रखा हुआ है, AI का यूज़ करके आप सारे नोट्स को पढ़ सकते हो, जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो, वहाँ पे आप जाओगे, ऐप पे एक्सप्लोर करोगे, आपको दिख जाएगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है। तो पूरा AI का इकोसिस्टम डाल रखा है, तो आप वहाँ से ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिर्फ 1K है भाई, 365 दिन, सोचो, ढाई रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा पर डे। तो आप एक्सेस ले सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। पसंद पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।